अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल और आज आपके साथ चने की दाल के हलवे की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा जो दोस्तों शायद ही आपने कभी बनाई होगी या आपने देखी होगी। एकदम एथेंटिक और यूनिक स्टाइल का चने की दाल के हलवे की बर्फी की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आपको देखकर मज़ा आएगा। और यकीन करें जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए चने की दाल का हलवा बनाएंगे तो इतना ज़बरदस्त ये टुकड़ी वाला हलवा बनेगा कि एक तो आपका दिल खुश होगा, आपकी तारीफ़ें होंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1.5 केजी दोस्तों मेरे पास चने की दाल है। 1.5 केजी चने की दाल का हम हलवा बनाएंगे। तो सबसे पहले दाल को आपने साफ़ कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई पत्थर वगैरह हो तो वो निकल जाए। उसके बाद अच्छी तरह से मसल-मसल के 2 से 3 पानी से दाल को धोना है और धोने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखना है। जैसे अब मौसम सर्दियों का है तो आप इसको 3 घंटे भी रख सकते हैं। मौसम गर्मियों का होगा फिर आपने इसको 2 घंटे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल के अंदर स्मेल आ जाती है। चलें दोस्तों, 2 घंटे मैंने दाल को पानी में भिगो के रखा था। अब पानी से बाहर इसको निकाल दिया है। तो अब इसको हम उबालते हैं। उबालने के लिए रखेंगे। सबसे पहले ये आपको दाल दिखा रहा हूँ। ये देखें नरम हो गई दाल। तो जब दाल नरम हो जाएगी तो ये बॉयल भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक कढ़ाई के अंदर जिसके अंदर हमने हलवा बनाना है। और अब इस दाल के अंदर मैं ले रहा हूँ 3 लीटर दूध। आप डब्बे वाला फुल फैट कोई सा भी दूध ले सकते हैं। वैसे फुल फैट दूध जो है ना दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फुल फैट दूध लें, उसका ज़्यादा मज़ेदार हलवा बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको मैं रखूँगा चूल्हे के ऊपर। और सबसे पहले जो काम है ना हमारा वो ये है कि इस दूध को हमने ड्राई करना है और दाल को गलाना है। तो जैसे कहते हैं ना कि आपकी दाल गल जाए तो बस आपके मज़े आ जाएंगे। तो इस दाल को भी हमने इसी तरह से गला लेना है। मगर दोस्तों इसको चम्मच चलाते हुए उबाल देना है, क्योंकि दूध होता है ना ये नीचे लग भी सकता है। दाल की क्वांटिटी जब ज़्यादा हो तो दूध नीचे लग भी सकता है। तो एहतियाती तौर पर आप चम्मच चलाते हुए इसको उबाल दिला लें। जब इसमें उबाल आ जाए फिर आंच आपने कम कर देनी है और इसको गलने के लिए छोड़ देना है 30 से 40 मिनट। तो मैं भी दोस्तों इसके साथ ऐसे ही करूँगा। 30 से 40 मिनट इसको मैं रख रहा हूँ हल्की आंच करके। दम से थोड़ी सी तेज़ आंच इसकी रखेंगे और फिर जब ये दूध ड्राई होगा, दाल गल जाएगी, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखें दोस्तों, दाल का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और काफ़ी टाइम हो गया इसको, कोई आधे घंटे से भी ज़्यादा। और दूध जो इसके अंदर था वो भी इसमें से ड्राई हो गया है और दाल भी गल चुकी है, ये भी आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। तो अब दोस्तों जो अगला प्रोसेस है इसको पीसने का है। तो अब इसको लेके चलते हैं मशीन की तरफ और इसको हम पीस लेंगे सारी दाल को। तो ये देखें जी, मेरे पास कीमे वाली मशीन है, मैं इसमें से इसको निकाल रहा हूँ। अच्छे से अंदर कीमा नहीं बनाया जाता, इसके अंदर जो दूसरा स्वीट्स वगैरह का काम है वही किया जाता है इस मशीन में। नमकीन काम कुछ नहीं होता। तो आपके पास कोई सी भी मशीन हो उसके अंदर से आप इसको निकाल लें, गुजार लें, पीस लें दाल को। बिल्कुल बारीक आपने कर लेना है दाल को। अच्छा दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल हम हलवा बना रहे हैं, मगर ये नॉर्मल नहीं है। इसके साथ स्पेशल काम हमने आगे चल के करना है। तो आप मेरे साथ रहेंगे। तो दाल पिस चुकी है। अब यही कढ़ाई उठा के मैंने रख दी है चूल्हे पर और इसके अंदर इस वक्त मैं शामिल कर रहा हूँ 300 ग्राम देसी घी। तो मैं देसी घी के साथ बना रहा हूँ, आप बनास्पति से भी बना सकते हैं। वैसे देसी घी के साथ ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये हलवा। तो घी थोड़ा सा इसके अंदर कम है, तो 300 ग्राम के करीब घी इसमें और मैं शामिल करूंगा। देखिए आंच इस वक्त मैंने कम रखी हुई है और हल्की आंच पे जब आप इस दाल की भुनाई करेंगे तो हलवा आपका बहुत टेस्टी बनेगा। तेज आंच पे जब आप दोस्तों भुनाई करते हैं तो दाल कच्ची पक्की रह जाती है। और इस हलवे के अंदर दाल की जो भुनाई है ना, ये मेन काम है आपका। तो घी इसमें कम लग रहा था तो घी थोड़ा सा और इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं 300 ग्राम। तो कुल मिला के 1.5 केजी दाल के अंदर 600 ग्राम घी का इस्तेमाल कर लिया है। तो घी थोड़ा सा कम ही इसके अंदर रखा जाता है, थोड़ा सा ड्राई सा हलवा बनना चाहिए। तो अब दोस्तों इसकी भुनाई करते हैं अच्छी तरह से। 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, जितना भी टाइम लगेगा इसकी एक दफ़ा मैं भुनाई करूंगा।
और उसके बाद आगे चल के इसके साथ हमने एक स्पेशल काम करना है, वो आपको बताऊंगा क्या है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे हुए बेल आइकन के भी जो बटन है, जो घंटी है, उस पर प्रेस कर दिया करें। इससे होता ये है कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा फ़ौरन से ही। तो ये देखें दोस्तों, जो दाल है ना, इसका जो कलर है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, और ये इसका रियल कलर है, असल कलर है। इसके अंदर हमने कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, और इस कलर की दाल आपने रखनी है, बल्कि इससे भी हल्का सा आपने तेज कर लेना है कलर। तो ये देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाऊंगा, क्योंकि दाल के अंदर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, खासकर इसकी भुनाई में। अगर दाल कच्ची रह जाएगी तो आप इसमें हज़ार चीज़ें डाल देंगे, कोई टेस्ट नहीं आने वाला हलवे में। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है इसकी, और कलर ही आप देख लें कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब जो स्पेशल काम है ना, वो है दोस्तों खोया। आमतौर पे इसमें खोया नहीं ऐड किया जाता, मगर मैं इसमें खोया ऐड कर रहा हूँ 1 किलो, और ये अपना बनाया हुआ खोया है। अगर आप बहुत टेस्टी हलवा बनाने का आपका दिल कर रहा है ना, चने की दाल का, तो आप इसके अंदर एक मरतबा खोया लाजमी ऐड करके देखिएगा। जिससे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी रेसिपी से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना मज़ेदार ये हलवा बनेगा। तो खोए को भी थोड़ा सा हम कोई 3 से 4 मिनट भुनाई करेंगे, ताकि खोए के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाए इसके साथ ही। और अब इसके अंदर दोस्तों मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ 1.5 kg, यानी कि जितनी दाल थी ना उतनी ही आपने इसमें चीनी लेनी है। और इस बात से परेशान नहीं होना कि मीठा तेज़ हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। हाँ, अगर आपके घर में मीठा कोई कम खाने वाले हैं, आप लाइट मीठा पसंद करते हैं, फिर आपने इसमें 1.25 किलो चीनी लेनी है। अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। और हलवे के अंदर दोस्तों अगर मीठा कम हो तो फिर वो भी मज़ा नहीं करता। अच्छा, अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1/2 kg दूध। ये भी एक स्पेशल तरीका है। अच्छा, दूध मैं इसमें क्यों शामिल कर रहा हूँ? दूध दोस्तों मैं इसमें इसलिए शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीनी इस्तेमाल की ना, वो है दानेदार, और दानेदार चीनी इसके अंदर हल नहीं होगी। तो इसलिए हमें इसके अंदर दूध शामिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं चीनी के साथ ही, तो दूध से ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। तो 1/2 लीटर इसके अंदर मैंने दूध शामिल कर दिया है। तो अब इसको पकाते हैं, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये सेट ना हो जाए हलवा जमने के लिए। तो अभी तो दूध डालने से चीनी का जो क्रिस्टल है ना, वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा, यानी चीनी का जो दाना है ना, वो ख़त्म होगा। और ये देखें, अगर आंच भी आपको कैमरा मैन दिखा सके तो देखें, शुरू से लेके अभी तक मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाया है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया। और टाइम इसको थोड़ा सा लग गया है हलवा बनाते बनाते। तो दोस्तों, टाइम तो इसको लगेगा चने की दाल के हलवे को, मगर अगर आप इसकी भुनाई सही करते हैं तो हलवा आपका बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एक बॉल बनाएं। तो मुझे थोड़ा सा ये सॉफ्ट बनाना था हलवा, इसलिए दोस्तों मैंने इसको थोड़ी सी देर पहले नीचे उतार लिया है चूल्हे से। अगर आपको थोड़ा सा कड़क बनाना हो तो आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा और पकाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। आप जायफल जवातरी का पाउडर भी इसमें शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसको निकालते हैं, एक सांचे के अंदर थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप इस हलवे को गरम गरम सांचे में, ट्रे में सेट होने के लिए निकाल देंगे ना, तो उससे होगा ये कि ये थोड़ा सा सख्त हो जाएगा हलवा, और जब आप इसके पीसेस बनाएंगे ना, तो इतने खूबसूरत पीसेस इसके बनेंगे नहीं। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, जैसे कि मैंने कर लिया है। थोड़ा सा कढ़ाई की साइडों पे लगा के कोई 5-7 मिनट इसको छोड़ दिया था। और अब इसको निकालते हैं सांचे में। और सेट होने के लिए वैसे इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, 2 से 3 घंटे में ये हलवा पीसेस बनाने के काबिल हो जाएगा। या हो सकता है कि इससे भी जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि चने की दाल का हलवा है, इसमें घी का इस्तेमाल कम किया गया है। तो ये जल्दी सेट होगा इंशाल्लाह। और ये देखें, आप इसका जो लुक है ना, ये आप चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये जो कलर है ना दोस्तों, ये इसका नेचुरल कलर है। इसके अंदर कोई यानी कि आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया।
तो अब इसको मैं थोड़ा सा सेट होने के लिए छोड़ रहा हूँ, फिर आपको पीसेस बना के दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, इस हलवे को मैंने कोई 3 से 4 घंटे रखा था। सेट तो ये पहले ही वैसे हो गया था, मगर अभी मैं आपको जिससे टाइम मिला इसकी जो पीसेस है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह से इसकी जो साइडें हैं उसको हटाएंगे और इसको पलट देंगे। और इसके नीचे देखिए मैंने एक पेपर लगाया था, सबसे पहले इस पेपर को हटाएंगे। और अब इसके ऊपर लगाएंगे चांदी के वर्क, जो कि ऑप्शनल है। आप इसके ऊपर पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट कोई भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। मैं चांदी के वर्क लगा रहा हूँ। और अब इसके दोस्तों मैं आपको पीसेस बना के दिखाता हूँ। आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि ये चने की दाल का हलवा की जो रेसिपी है ये आपको कैसी लगी है। और एक मरतबा दोस्तों आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है, इसी तरह से ट्राई करनी है। और आपके हलवे का कलर इसी तरह का होना चाहिए, इससे हल्का कलर नहीं होना चाहिए। इससे हल्का कलर होगा तो आप समझ जाएं कि दाल आपकी कच्ची है, यानी कि जो दाल की भुनाई है ना आपने वो सही नहीं की, इसलिए कलर हल्का है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बर्फी से भी ज़्यादा नरम और मुलायम और बहुत ही मज़े का दोस्तों बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।